Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumasa. In this video, we will study about methods of asexual reproduction. Asexual reproduction के कौन कौन से methods हैं, उसकी टाइप कौन सी हैं, asexual reproduction है क्या, और asexual reproduction के methods में binary fission आ जाएगा, बैक्टीरिया में binary fission, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि अमीबा जो हैं उनमें binary fission कैसे होती है, इनवर्टिब्रेट्स प्लेनेरिया वगैरह में binary fission कैसे होती हैं, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, बडिंग क्या है, एनिमल्स में बडिंग कैसे होती है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस का कौन सा प्रोसेस है, कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से कैसे होती है। नेचुरली में हम इसके टाइप्स देखेंगे, बल्ब्स, कॉरम्स, राइजोम्स, स्टेम ट्यूबर्स, सक्कर्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। इनको हम तफसील से देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग्स और ग्राफ्टिंग में हम फ़र्क देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में क्या फ़र्क है। उसके अलावा हम देखेंगे कि कैल्सिस का प्रोसेस क्या है। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में फ़र्क ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फ्यूजन होती है जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। आउटकम प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए इसमें जो इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट इसकी है वो या तो जेनेटिकली एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है या फिर अपने पेरेंट के साथ मिलती है। मेथड। देयर आर मैनी टाइप्स विद बाइनरी फिशन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। वो कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी इकसाम हैं जबकि बाइनरी फिशन एक बहुत आम पाई जाने वाली मिसाल है। बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मीनिंग टू डिवीजन इनटू टू। बाइनरी फिशन का मतलब है कि दो में तकसीम हो जाना, मतलब कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। अक्रेंस। अब ये होता कहाँ पे है, कहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होता है। कॉमन इन प्रोकैरियोट्स। अब ये बैक्टीरिया में भी हो जाता है। मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटोजो लाइक अमीबा वगैरह यानी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी हो जाता है। और सम इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं जिनमें बिल्कुल बैकबोन नहीं होती, लाइक प्लेनेरिया वगैरह, उनमें ये पाया जाता है। बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि बाइनरी फिशन कैसे होती है। प्रोसेस इसका क्या है। द डीएनए इज डुप्लीकेटेड फॉर्मिंग टू कॉपीज। अब डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है और दो कॉपीज बनाता है। टू डीएनए कॉपीज मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब ये आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि डीएनए ने कैसे अपनी कॉपीज तैयार की और सेल के पोल की तरफ यानी ऑपोजिट पोल्स की तरफ कैसे मूव किया। द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन द सेंटर। अब आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी दब सी गई है एंड डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म, और उसने साइटोप्लाज्म को तकसीम कर दिया। द न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन द टू क्रॉस मेम्ब्रेन्स। अब यहाँ पे दो क्रॉस मेम्ब्रेन्स के जरिए सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट हो गई। रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर बैक्टीरिया, जिसके नतीजे में दो डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया थी। बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मतलब कि सिंगल सेल से मिलकर जो बने हुए यूकैरियोट्स हैं लाइक अमीबा, उनमें बाइनरी फिशन कैसे होती है। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू बाय माइटोसिस। अब वो कहते हैं कि माइटोसिस के जरिए जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस होता है वो तकसीम होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसकी तकसीम हो जाती है। रिजल्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज, और जिसके नतीजे में दो डॉटर सेल बनते हैं जिनका साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। बाइनरी फिशन इन इनवर्टिब्रेट्स। अब प्लेनेरिया में बाइनरी फिशन कैसे होती है। द बॉडी इज कट इनटू टू हाफ्स। अब जो अब आप इसमें देख सकते हैं कि बाइनरी फिशन जो है उसके दो हाफ बन जाते हैं, मतलब कि उसका जो जिस्म है वो दो हिस्सों में या दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। मिसिंग पार्ट्स आर रीजनरेटेड इनटू बोथ हाफ्स। अब इनमें जो रीजनरेट हुए हैं, मतलब कि जो मिस पार्ट थे ना, जो खोए हुए थे पार्ट्स जिस्म के,
जो खोए हुए पार्ट्स थे उनको उन्होंने रीजनरेट किया, उनके अंदर ही जो मौजूद सेल्स होते हैं उन्होंने रीजनरेट किया बाइनरी फिशन के ज़रिए। कॉमन इन प्लेनेरिया एंड मैनी इकाइनोडर्मस। अब ये जो प्लेनेरिया या इकाइनोडर्मस में भी पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस। वो कहते हैं कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक किस्म है जहाँ पे एक जानदार जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, यानी फ्रेगमेंट्स में तकसीम हो जाता है। एंड ईच पीस डिवेल्प इनटू अ मैच्योर न्यू ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि इससे हर जो पीस है वो एक नए जानदार में कन्वर्ट हो जाता है, एक नए जानदार में तैयार हो जाता है। मतलब कि इनके जो टुकड़े होते हैं ना वो एक नए जानदार के तौर पर नमूदार होती हैं। इफ़ अ प्लेनेरियन ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लेनेरिया है, उसके 3 पीस हुए। अब उसके तीनों पीसों ने आगे 3 प्लेनेरिया बना दिए। अब जो इनके आगे नए 3 प्लेनेरिया बने हैं उनको हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। बडिंग इन यीस्ट। स्मॉल बड फॉर्म्स वन साइड ऑफ द सेल। अब वो कहते हैं कि एक छोटी सी बड जो है, बड को हम उर्दू में कली बोलते हैं। अब जो बड है वो सेल की एक साइड पे बनती है। न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वन डॉटर न्यूक्लियस मूव इनटू द बड। वो कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो तकसीम होता है और एक डॉटर न्यूक्लियस जो है वो बड की तरफ मूव हो जाता है। पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बड। जो पेरेंट सेल होते हैं, जो जानदार का पेरेंट सेल होता है, वो क्या करता है, वो एक से ज़्यादा बड भी बना सकता है। ईच बड इन लार्जेस। जो हर बड है वो बड़ी होती है एंड में सेपरेट और रिमेन अटैच टू फॉर्म कॉलोनीज। वो कहते हैं कि वो या तो अलग भी हो सकती है, अलग होने के अलावा वो अटैच भी रह सकती है अपने पेरेंट के साथ ताकि वो कॉलोनियाँ बना सके। बडिंग इन एनिमल्स। जानदारों में बडिंग। अब जो जानदारों में बडिंग होती है वो स्पॉन्जेस है, हाइड्रा है और कोरल्स वगैरह हैं। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है। अ स्मॉल बड फॉर्म्स वन साइड ऑफ द बॉडी विद माइटोसिस। अब माइटोसिस के जरिए वो क्या करते हैं, एक छोटी सी बड बनाते हैं। बड इन लार्जेस एज सेल फॉर्म्स। जैसे जैसे ज़्यादा सेल्स बनते जाते हैं वो बड बड़ी होती जाती है। इट देन डिटैचेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। फिर वो क्या करता है, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच करता है, मतलब अलहदगी कर लेता है। एंड ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और वो एक नए जानदार के तौर पर वक़ूफ़ पज़ीर होता है, एक नए जानदार के तौर पर नमूदार होता है। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि कैसे हाइड्रा जो है अपने पेरेंट के साथ, पहले पेरेंट सेल के साथ अटैच है, उसके बाद कैसे डिटैच होता है। इन कोरल्स बर्ड्स डू नॉट डिटैच। अब हाइड्रा और स्पॉन्जेस में क्या होता है कि डिटैच हो जाते हैं, लेकिन कोरल्स में क्या होता है कि वो डिटैच नहीं होते, मतलब वो अपने पेरेंट सेल से अलहदा नहीं होते, वहीं पे ही कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर्स कैसे बनते हैं। राइजोप्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर्स सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया। राइजोप्स जो होते हैं थिक वॉल के स्पोर्स बनाते हैं, उनको स्पोरेंजिया में कहते हैं। इनसाइड ईच स्पोरेंजियम सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। अब स्पोरेंजियम के अंदर सेल्स जो होते हैं छोटे छोटे डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाते हैं, उनको स्पोर्स का नाम दिया जाता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ईच स्पोर हैज़ थिक प्रोटेक्टिव वॉल। वो कहते हैं कि हर स्पोर के पास एक मोटी सख्त तय होती है, हिफाजती तय होती है, जिसे सिस्ट कहते हैं। उसे सिस्ट इसलिए कहते हैं टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि जो नामनासिब हालात आते हैं तो उनमें उसको महफूज रखती है, सर्वाइवल उसका रखती है। मेच्योर स्पोरेंजिया बर्स्ट रिलीजिंग स्पोर्स। जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब उसकी एज मुकम्मल हो जाती है तो वो फट जाता है। उसके बाद उसके अंदर से स्पोर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, मुनासिब हालात में स्पोर्स जमीनेट इनटू न्यू राइजोप्स। वो जो स्पोर्स होते हैं वो न्यू राइजोप्स में जमीनेट हो जाते हैं, न्यू राइजोप्स में पैदा हो जाते हैं। पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या है। अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पार्थिनोजेनेसिस है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक किस्म है। वेयर एन अनफर्टिलाइज्ड एग डिवेल्प्स इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। जहाँ पे एक जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो एक नई औलाद बनाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है, न्यू जनरेशन बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें फर्टिलाइज्ड जो है वो अनफर्टिलाइज्ड क्यों है, फर्टिलाइजेशन होगी तो ही बनेगा ना न्यू जनरेशन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होने की वजह से जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो न्यू ऑफस्प्रिंग यानी न्यू जनरेशन बना रहा है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं सम स्पीशीज ऑफ फिश, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स
फिशेस की, फ्रॉग्स की, इंसेक्ट्स वगैरह की जो स्पीशीज़ हैं उनकी मिसालें ली गई हैं यहाँ पे। हनी बीज, अब हनी बी की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स लेड बाय द क्वीन डेवलप इनटू हैप्लॉइड मेल्स। फर्टिलाइज्ड एग्स बिकम डिप्लॉयड फीमेल्स, न्यू क्वींस एंड वर्कर बीज। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मलका की तरफ से दिए गए जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो हैप्लॉइड नर बन जाते हैं, जबकि फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो डिप्लॉयड मादा बन जाते हैं, मतलब कि डिप्लॉयड फीमेल बन जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब यहाँ पे पौधों के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और एक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें हम एग्जांपल ले लेते हैं सीड्स वगैरह की, और वेजिटेटिव पार्ट्स में हम ले लेते हैं स्टेम हो गया, रूट होगी या लीफ होगी। तो वो कहते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के रूट्स, स्टेम, लीव्स वगैरह गिव राइज टू न्यू प्लांट, उनसे भी हम नए पौधों को बना सकते हैं जो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में क्या होता है? अकर्स नेचुरली इन मैनी प्लांट स्पीशीज़। अब जो नेचुरली है वो पौधों की स्पीशीज़ में कुदरती तौर पर होती है। आर्टिफिशियल कैन बी इंटेंशनली इंड्यूस्ड बाय ह्यूमंस फॉर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। अब आर्टिफिशियल में हम देखते हैं कि गुलाब वगैरह लगाते हैं या दूसरी और कई स्पीशीज़ लगाते हैं, तो वो ह्यूमंस क्या करते हैं, कलमकारी या ग्राफ्टिंग या पेवंदकारी वगैरह के ज़रिए उनकी आगे नस्लें तैयार कर रही होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल वे से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही होती है। अब नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है हम उसको देखते हैं और इसकी टाइप्स को देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स नेचुरली इन सेवरल वेज। अब वो कहते हैं कि नेचुरली तौर पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो बहुत से तरीक़ों से होती है। अलाउइंग न्यू प्लांट्स टू ग्रो फ्रॉम प्लांट्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट प्लांट। वो कहते हैं कि जिसके ज़रिए पेरेंट प्लांट के ज़रिए वो और न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। अब उसमें टाइप्स कौन कौन सी आ जाती हैं? बल्ब्स की आ जाती है, कोरम्स की आ जाती है, राइजोम्स की आ जाती है, स्टेम ट्यूबर्स की आ जाती है, सक्कर्स की आ जाती है और प्रोपेगेशन बाय लीव्स की आ जाती है। अब हम देखते हैं कि बल्ब क्या है। शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स कंटेनिंग स्टोर्ड फूड। अब ज़ेरे ज़मीन छोटे तनों के चारों तरफ मोटी तय वाला यानी गोश्तदार, यानी जिसमें जूस सा नहीं होता, फ्लैशी पत्ते, उनमें ज़ख़ीरा शुदा खुराक होती है। एडवेंटिशियस रूट्स इमर्ज फ्रॉम द बेस। जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो बेस से यानी बुनियाद से निकलती हैं। शूट्स इमर्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस। तो शूट्स जो हैं वो इसकी बेस से निकलती हैं। एग्जाम्पल में आ जाती है, टुलिप्स की एग्जाम्पल आ जाती है, अनियन की, लिलीज वगैरह की आ जाती है। कोरम्स, शॉर्ट एंड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स कंटेनिंग स्टोर्ड फूड। अब कोरम्स क्या हैं? ये छोटे और सूजे हुए ज़मीन तने हैं जिनमें स्टोर की जाती है खुराक, यानी ज़ख़ीरा शुदा खुराक पाई जाती है। बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉम। जो कॉम की टॉप पे बर्ड्स मौजूद होती हैं। शूट ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड। अब जो बर्ड्स मौजूद होती हैं कॉम की टॉप पे वहाँ से शूट निकलती है, यानी जो तने होते हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, नया पौधा बनाने के लिए। एग्जाम्पल में इसके आ जाते हैं गार्लिक और डैशिन वगैरह। राइजोम्स, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स। अब जो राइजोम्स हैं वो स्केल लीव्स हैं हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स, मतलब कि ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले हॉरिजॉन्टल, मतलब अब एक होती है पोजीशन वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आ जाता है 90 के एंगल पे सीधे, और हॉरिजॉन्टल आ जाता है थोड़ा फ्लैट में आ जाता है। इन लार्ज पोर्शंस कॉल्ड नोड्स। अब जो कहते हैं कि जो बड़े हुए हिस्से होते हैं उनको नोड्स का नाम दिया जाता है। बर्ड्स एट नोड्स गिव राइज टू शूट्स। अब जो बर्ड्स होती हैं नोड्स के ऊपर वो शूट्स बनाती हैं, नए तने निकालती हैं उनके ऊपर वाली सरफेस से। एंड एडवेंटिशियस रूट्स लोअर सरफेस। अब ऊपर वाली जो सरफेस होती है उससे वो शूट्स निकालती हैं और जो नीचे वाली सरफेस होती है वहाँ से वो रूट्स निकालती हैं। ये राइजोम्स का प्रोसेस है, जिसमें जिंजर की एग्जाम्पल आ जाती है, वाटर लिलीज की एग्जाम्पल आ जाती है, या फर्स वगैरह की एग्जाम्पल आ जाती है। स्टेम ट्यूबर्स, इन लार्ज पोर्शंस ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। ज़ेरे ज़मीन तने के बड़े हुए हिस्से जिनको राइजोम का नाम दिया जाता है उनको स्टेम ट्यूबर्स कहते हैं। एग्रीगेशन ऑफ टीनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आइज। आंखों की शक्ल में छोटी छोटी बर्ड्स का मजमुआ। ईच बर्ड डेवलप्स इनटू अ शूट दैट ग्रोज अपवर्ड एंड प्रोड्यूसेस रूट्स।
हर कली एक टहनी की शक्ल इख्तियार करती है जो ऊपर की तरफ बढ़ती है और जड़ें पैदा करती है। इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं पोटैटोज एंड याम्स, यानी जो आलू वगैरह या शकरकंदी वगैरह इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सक्कर्स लेटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के करीब लेटरल स्टेम्स होती हैं, यानी जो साइडों को निकली हुई होती हैं, ज़मीनी सतह के करीब होती हैं बिल्कुल। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ग्रोज अंडरग्राउंड फॉर सम डिस्टेंस देन टर्न्स अप प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट, कुछ फासले तक ये ज़ेरे ज़मीन उगता है, फिर ऊपर मुड़ जाता है और एक नया प्लांट तैयार करता है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है मिंट एंड कैरिसेंथीमम। मिंट कहते हैं पुदीना को। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, अब लीव्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है? अ लेस कॉमन मेथड सीन इन स्पेसिफिक प्लांट्स, वो कहते हैं कि हम कुछ पौधों में ये बहुत कॉमन मेथड देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? प्लांट्स हैव फ्लैशी लीव्स विद एडवेंटिशियस बर्ड्स एट देयर मार्जिन्स, उनके किनारों पे वो कहते हैं कि एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जिनके लीव्स जो होते हैं बहुत फ्लैशी यानी जूसीदार, जूस वगैरह वाले होते हैं, गुद्देदार होते हैं। व्हेन द लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, जब वो पत्ता ज़मीन के ऊपर गिरता है, द बड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, तो वो क्या करती है? बड एक नया पौधा बना देती है। इसके एग्जाम्पल में ब्रायोफाइलम आ जाता है, पत्थर चटका पौधा भी इसको कहते हैं। ये थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। मतलब इसमें हमने ये देखा कि पत्ते जो हैं, पत्तों के ऊपर बर्ड्स बनी होती हैं, पत्ते जब ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो वो एक नया पौधा बना देते हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इससे पीछे हमने जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स पढ़ी हैं वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की थी। अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। गार्डनर्स एंड फार्मर्स, जो माली या फिर किसान होते हैं, यूज़ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो कहते हैं कि वो मसनूई तरीके इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ प्लांट्स का स्टॉक बढ़ाने के लिए वो आर्टिफिशियली काम करते हैं। कॉमन मेथड्स इसमें आ जाते हैं कटिंग और ग्राफ्टिंग। ये ऊपर वाला जो इमेज आपको नज़र आ रहा है वो कटिंग का है और नीचे वाला जो है वो ग्राफ्टिंग का है। कटिंग्स प्रोसेस इसका क्या है? कटिंग्स आर टेकन मेनली फ्रॉम स्टेम्स और रूट्स ऑफ अ पेरेंट प्लांट। जो कटिंग्स हैं वो ज़्यादातर बुनियादी तौर पर वालदैन के पौधे के तनों या जड़ों से ली जाती हैं। कटिंग्स मस्ट हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन फॉर ग्रोथ, अब कटिंग्स के पास जो मेरिस्टेमेटिक खिता होता है वो होना ज़रूरी है ताकि वो बढ़ सकें। प्लेस्ड इन सूटेबल सॉयल एंड कंडीशंस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट, दे फॉर्म रूट्स एंड शूट्स। फिर उनको क्या किया जाता है? मुनासिब मिट्टी और हालात में रखकर वो जड़ें और टहनियाँ बनाते हैं, उनको ग़िज़ाई अज्जा जैसा कि पानी, सूरज की रोशनी वगैरह भी वहाँ पे दी जाती है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? आउटकम क्या निकलती है? डिवेल्प्स इनटू अ प्लांट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि एक पौधे में ये नशोनुमा पाता है जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट के साथ मिलता जुलता होता है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं इसके रोजेस यानी गुलाब के पौधे, आइवी का पौधा, ग्रेप वाइन्स जो अंगूर की बेलें वगैरह हैं। अंगूर की बेलें जो है स्टेम कटिंग के प्रोसेस से ही आगे नई अपनी जनरेशन बनाती हैं, नई नस्ल बनाती हैं या अपनी न्यू स्पीशी तैयार करती हैं। स्वीट पोटैटो जो है वो रूट कटिंग के ज़रिए, जड़ की जो कटिंग है उसके ज़रिए अपने जैसे पौधे तैयार करता है। बेनिफिट इसके क्या है? इसके फ़ायदे क्या हैं? यूज्ड टू प्रोड्यूस मैनी आइडेंटिकल प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, अब एक पौधे से कई एक जैसे पौधे तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है मसलन के गन्ने के बागात वगैरह, शुगर केन प्लांटेशन वगैरह, प्लांटेशंस वगैरह। ग्राफ्टिंग, अब ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है? अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम वन प्लांट एंड अटैच टू अनदर प्लांट विद एन एसेंशियल रूट सिस्टम। वो कहते हैं कि तने का एक टुकड़ा एक पौधे से काटा जाता है, यानी साइड से काटा जाता है, और जड़ के निज़ाम के साथ दूसरे पौधे से मुंसलिक होता है, जिसको जड़ के निज़ाम को स्टॉक का नाम दिया जाता है, और जहाँ से वो काटा जाता है तने का टुकड़ा उसको साइन का नाम दिया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स कनेक्ट ओवर टाइम, फिर उनके वेस्कुलर बंडल्स को कनेक्ट किया जाता है। द स्टेम पीस एंड द होस्ट प्लांट ग्रो टुगेदर, तो फिर जिससे जो स्टेम पीस होता है और होस्ट प्लांट होता है वो दोनों ही आगे जुड़ने के बाद ग्रो करते हैं, नया पौधा बनाते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं मैनी रोजेज़, बहुत सारे गुलाब के पौधे, पीच ट्रीज़ आ जाते हैं, आड़ू के पौधे आ जाते हैं, प्लम ट्रीज़ आ जाते हैं, वेरियस सीडलेस फ्रूट्स यानी ग्रेप्स वगैरह, जो अंगूर वगैरह हैं, बगैर बीज के जो फ्रूट हैं वो आ जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे क्या हैं? जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रिजर्विंग बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स। अब जीनियाती शनाख्त क्या होती है? जो उनकी जनरेशन होती है यानी जो ऑफ स्प्रिंग होती है, उनकी औलाद होती है, जीनाती तौर पर एक जैसी होती है और फ़ायदेमंद खसूसियात को महफूज रखती है।
अब इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी कारकर्दगी क्या है? नो नीड फॉर पॉलिनेशन मैकेनिज्म। अब पॉलिनेशन मैकेनिज्म जो होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। रैपिड रेट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स क्विकली। अब पौधों की तादाद में तेज़ी से इजाफा करने में ये मदद करती है। रेजिलियंस क्या है? ऑर्गन्स इनेबल प्लांट्स टू पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशंस यानी जब नामुवाफिक हालात आते हैं, पौधों में ऐसे अज़ा मौजूद होते हैं जो इनसे गुजरने के काबिल बनाते हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं? प्लांट्स बियरिंग सीडलेस फ्रूट्स कैन ओनली बी ग्रो दिस वे। जो बगैर बीज के फल वाले पौधे हैं तो सिर्फ इसी तरह से उगाए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नुकसानात क्या हैं? लैक ऑफ वेरिएशन। प्लांट्स डू नॉट हैव जेनेटिक वेरिएशंस। पौधों के पास जेनेटिक वेरिएशन यानी जन्याती तगय्युरात जो होते हैं वो नहीं होते। डिजीज़ वल्नरेबिलिटी यानी बीमारी का जो खतरा होता है। स्पीशीज़ स्पेसिफिक डिजीज़। अब जो स्पीशीज़ को स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं कैन अटैक, वो हमला कर सकती हैं, उन पर बीमारियां हमला कर सकती हैं। पोटेंशियली डिस्ट्रॉइंग एन इंटायर क्रॉप, जिससे पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लोनिंग पौधों की अफजाइश का यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक जदीद तरीन तरीका है। इन दिस मेथड, इस तरीक़ाकार में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट यूजिंग इट्स वेजिटेटिव टिश्यू और सेल। एक ही वालिदैन से इसके वेजिटेटिव टिश्यू या सेल का इस्तेमाल करते हुए एक ही जैसी औलाद पैदा की जाती है। टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक अप्लाइड इन दिस मेथड। टिश्यू कल्चर इस तरीक़ाकार में इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक है। टिश्यूज़ आर टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड पुट इन अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। टिश्यू को पौधे के किसी भी हिस्से से लिया जाता है और मुनासिब ग़िज़ाइयत वाले मीडियम में डाला जाता है। द टिश्यू सेल्स स्टार्ट माइटोसिस। जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो माइटोसिस शुरू करते हैं एंड प्रोड्यूस मैसेज ऑफ सेल्स कॉल्ड कैल्सिस, जो कि सेल्स के मैसेज बनाते हैं जिन्हें कैल्सिस कहा जाता है। कैल्सिस आर ट्रांसफेरिड टू अनदर मीडियम दैट कंटेन्स डिफरेंट हार्मोन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब कैल्सिस को दूसरे मीडियम में डाला जाता है जिसमें जड़ें, तने और पत्तों की तश्कील के लिए मुख्तलिफ हार्मोन होते हैं। कैल्सिस मेक दिस स्ट्रक्चर्स एंड ग्रो इनटू न्यू स्मॉल प्लांट। कैल्सिस इन ढांचों को बनाते हैं और नए छोटे पौधों में बढ़ते हैं। द स्मॉल प्लांट्स आर देन प्लांटेड इन पॉट्स एंड देन इन फील्ड। छोटे पौधे फिर गमलों में फिर खेतों में लगाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।